गाड़ी में बिठाने के लिए, जीवन रूपी गाड़ी को पार लगाने के लिए हमारे गांव में पूज्यवर संत पधारे हैं। अब वो हमारी अपनी मर्जी है, हम उस भवसागर पार होना चाहते हैं या माया में ही रहकर यहीं इसी गांव का गधा बनकर आना चाहते हैं, कीचड़ में सुअर बनकर के आना चाहते हैं, या क्या बनकर आना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी है ना। क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, ये तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। रामचरितमानस में भी आती है चौपाई कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, लेकिन ओ प्रभु भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। 184 भोग के आया, मुश्किल से तूने नर्तन पाया, तूने इसकी कदर नहीं जानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। ध्यान रखना, तो काया हमारी पुरानी हो गई है, हमें इस घर को छोड़कर उस घर जाना है, तैयारी कर लेनी चाहिए। ये सोच कर नहीं कि हाँ क्या है, खा लिया पी लिया सो लिया और आराम कर लिया। खाना पीना सोना ये तो पशुओं का भी काम, बंदे में बस फर्क यही, वो जपे प्रभु का नाम। ये जीवन मिला है जीने के लिए नहीं, उद्धार करने के लिए मिला है, अपने जन्म मरण से पीछा छुड़वाने के लिए मिला है। देखो आपको बता दूं, आपको नहीं पता होगा, पूज्यवर महाराज जी जो बैठे हैं ना, ये ना सोचो, बहुत बार हम सोच लेते हैं पढ़े लिखे होंगे नहीं, नौकरी लगी नहीं होगी, सोचा साधु बन जाए ना। पढ़े लिखे हैं, बीएड किए हुए हैं, सरकारी नौकरी लग गई थी, लेकिन अपनी नौकरी के कागज फाड़ करके गुरुजी के संदेश पे चले। बहुत सी माताएं पूछ रही थी, भाई थारो सासरो किन्ने है? तो मारो सासरो, ओई मारो सासरो है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूज्य महाराज जी 2 साल की उम्र में माता पिता ने गुरु चरणों में छोड़ दिया था। उसके बाद माता पिता ने भी नहीं संभाला, और गुरु जी की शरण में आने के बाद गुरु भक्त हो गए। उसके बाद पूज्य महाराज जी ने भी कोई खोज नहीं की, जब छोड़ ही दिया गुरु चरणों में, तो मेरा जीवन गुरु के लिए है, इसलिए आज भी गुरु के कहे पर चल रहे हैं। क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि बेटा, आश्रम में समाज के पैसे से तेरा लालन पालन हुआ है, तुझे समाज की ही सेवा में रहना है। गृहस्थ बन करके हमारा जीवन तो चल गया जैसे चल गया, लेकिन गृहस्थी में आकर के आगे का जीवन तो ऐसे त्यागी हैं। देखिए, इतने मंदिरों का निर्माण, आश्रमों का निर्माण कर दिया गुरु जी ने, क्या अपना छोटा सा घर बना करके नहीं रह सकते थे? हम हमारी तरह रह सकते थे, लेकिन बाद में क्या होगा उस घर का? कितने तो अपना कहते कहते यो घर मेरो है जी, यो घर मारो है जी, मारो है जी, कहते कहते कितने तो चले गए, कितनों को जाना है। हाँ, जब छोड़कर जाना है तो फिर बनाना किस लिए? समाज का, समाज के लिए होना चाहिए। ऐसा ही गुरु जी का संदेश है, ऐसा ही गुरु जी अपने गुरुदेव के वचनों पर चलकर आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। धर्म के क्षेत्र में हमें भी नाली का कीड़ा थी, और आज इस व्यासपीठ का अधिकारी बना दिया। तो ऐसे पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में हमारा कोटान कोट प्रणाम है। और हम सब भी, मैं भी आप सबको यही कहूँगी, आप लोग तो सोच रहे होंगे ना, भाई थारो तो पति यही थे तो बोलोगा ही है, ऐसा नहीं है। पति गुरु होते हैं ना, पति को गुरु का दर्जा भी दिया जाता है। पहले गुरु जो होते हैं पति ही होते हैं पत्नी के, है ना। तो हमें भागवत कथा सिखाया, हमें सब कुछ सिखाया, इस मार्ग पे चलाया धर्म के क्षेत्र में, तो हमारे पूजनीय गुरुदेव हैं। और मैं आपसे भी यही प्रार्थना करूंगी कि गुरु भाव लेकर के आप यदि कथा श्रवण करेंगे तो प्यारे भक्तों, गुरु तो हमें पार लगाने वाले होते हैं, हमारे अंधकार को, हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देने वाले होते हैं, हमारे जीवन की दुख दुविधाओं को मिटा देते हैं। कहते कि जहाँ गुरु के चरण पड़ते हैं ना, वहाँ की नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। तो मैं ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य को विराम दूंगी और प्रार्थना करूंगी कि पूज्यवर गुरुदेव महाराज हम सबको अपनी रसवाणी से, अपनी ओजस्वी वाणी से हमारे जीवन को धन्य बनाएंगे। पूज्यवर गुरुदेव महाराज। सारी
व्यास जी महाराज की।